नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में श्रमिक सम्मान जागरूकता समारोह में हिस्सा लिया और दयालु योजना के तहत राशि जारी की और इस दौरान कई श्रमिकों का सम्मान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सुविधा को लेकर कई ऐलान भी किए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु योजना के तहत 2,959 लाभार्थियों के बैंक खातों में 111 करोड़ 93 लाख रुपए जारी किए। उन्होंने 150 लेबर चौक पर शेल्टरों के निर्माण का ऐलान किया। जो लेबर चौकों पर सर्दी, गर्मी, धूप और वर्षा में खुले में आप बैठते हैं, इससे बचाव के लिए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि जो हमारे श्रमिक चौक हैं, ऐसे चौकों के ऊपर पहले फेज के अंदर 150 स्थानों पर शेडों का निर्माण किया जाएगा ताकि हमारे श्रमिक भाइयों को धूप या सर्दी। मित्रों, मैं प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र ये भी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे। इनमें श्रमिकों को पंजीकरण, आवेदन, आईडी कार्ड, नौकरी खोज सहायता और कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी। जिनकी नौकरी छूट जाती है उन्हें दोबारा नौकरी देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनकी दक्षता भी बढ़ाई जाएगी। मित्रों, जिन श्रमिकों की नौकरी दुर्भाग्यवश छूट जाती है उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि उनको फिर दोबारा नौकरी खोजने में दिक्कत ना आए। यह पोर्टल कैरियर काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग और अप काउंसलिंग, अप स्किलिंग कार्यक्रमों तथा प्लेसमेंट सहायता के लिए सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। भारत 2047 के विजन के तहत अब विभिन्न अधिनियमों जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, BOCW एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और मोटर वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकरण आवश्यक होगा। एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं को हरियाणा में नाइट शिफ्ट करने की भी अनुमति होगी। श्रम से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए 5 नए लेबर कोर्ट खोले जाएंगे। जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो अपनी आधी जनसंख्या यानी कि महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब महिलाएं अब उन क्षेत्रों में भी कार्य कर सकेंगी जो पहले उनके लिए बंद थे। रात की शिफ्ट में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति की सुविधा अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तक भी बढ़ा दी जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम श्रमिकों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए राज्य में 5 नए श्रम न्यायालय सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में स्थापित कर रहे हैं। अब ऑनलाइन ई कोर्ट्स के माध्यम से भी श्रमिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट के तहत ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल सुविधा भी शुरू की जा रही है। निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल विकास योजना लाई जाएगी। श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मैं मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की घोषणा कर रहा हूं। इस योजना में संगठित व निर्माण श्रमिक और उनके आश्रित व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निःशुल्क लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अब से जिन प्रतिष्ठानों में 20 से कम श्रमिक काम करेंगे उन्हें पंजीकरण से छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक विकसित भारत 2047 बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सिलिकोसिस बीमारी होने पर श्रमिकों का पुनर्वास किया जाएगा। नायब सिंह सैनी सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे श्रम कल्याण योजनाएं श्रमिकों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्माण श्रमिकों पर 11 साल में हरियाणा सरकार ने 3,866 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्थानीय निकाय मंत्री
विपुल गोयल के घर पहुंचकर उनकी भाभी रेणु गोयल के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में परिवार को धैर्य बनाए रखना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ विशेष बैठक करते हुए हरियाणा में आधिकारिक निवेश का आह्वान किया और इस दौरान CND वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंडा कंपनी के साथ MOU भी साइन किया गया। इसके तहत प्लांट की स्थापना के लिए जमीन और कूड़ा सरकार उपलब्ध कराएगी, जबकि होंडा कंपनी कूड़े से टाइल बनाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पावर ग्रिड टाउनशिप में GST बचत उत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने GST बचत उत्सव में हितधारकों से संवाद भी किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और RWA प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बचत उत्सव में लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी नजर आए, जहां GST पर CM नायब सिंह सैनी का संबोधन सुनने को मिला। ऐसे में आपको बताते चले कि सैनी ने पावर ग्रिड टाउनशिप में GST बचत उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने GST बचत उत्सव में हितधारकों से संवाद भी किया। इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और RWA प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहे।